लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों, मोहल्लों और घर तक जल जमाव की स्थिति है। अस्पताल का भी हाल बेहाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। पानी में डूबे खेत और सड़कें। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां भले ही गंडक के जलस्तर में लगातार कमी हो रही हो, लेकिन सदर प्रखंड के रामनगर में कई सड़कें और खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। विभूतिपुर प्रखंड के दलसिंह सराय शाहपुर रोड में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ 5 रोज पहले पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से बाहर हो गया, जिसके बाद लोग लकड़ी का पटरी डालकर किसी तरह आ जा रहे थे। लेकिन अब पानी अप्रोच पथ के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्सन एकमात्र विकल्प था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके फिर यहीं 100 मीटर का रास्ता तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूर घूमना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। डायवर्सन तो बहुत गलत समस्या है, जो आने जाने के लिए इतना टूटी है जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है। मधुबनी में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में करीब 7 पंचायतों में बाढ़ की आहट से लोग सहमे हुए हैं। कोसी और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बसे करीब दर्जन भर गांव के लोगों के लिए बाजार, हाट या अस्पताल तक जाने के लिए नाव ही सहारा रह गया है। अब ये आने जाने का बस ये नाव ही सहारा रह गया है। बस हाँ, यही सहारा है। तो ये मतलब अगले 3-4 महीने बस ये, और कुछ उपाय नहीं है यहाँ पे? जी नहीं, अभी जब तक पानी रहेगा तब तक बस यही एक उपाय है। छपरा में भी बारिश से जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल के RT-PCR लैब, डायलिसिस और पोस्टमार्टम रूम समेत कई विभाग पानी में डूब गए हैं। इससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार, छपरा से संतोष कुमार, मधुबनी से अमित रंजन के साथ समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि विभाग बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं। विभाग की पूरी तैयारी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद काम पूरी तरह कर लिया गया है। 16 तारीख को 4,12,000 क्यूसेक पानी निकला। नॉर्मली जून में इस समय 50,000 क्यूसेक पानी रहता था, मतलब 9 गुना ज्यादा पानी जून में। एक गंडक का बात बता रहा हूं। ऐसे ही रेन पूरा नॉर्थ बिहार के अन्य रिवरों में तो निश्चित रूप से इतना पानी तो एक्सपेक्ट, सब पानी नॉर्मली जुलाई और अगस्त में होता था। और आज के डेट में सारे नदी का जलस्तर नीचे है, कोई खतरा की बात नहीं है। पीएमसीएच में काम करने वाली नर्सें हॉस्टल खाली करने के लिए पीएमसीएच प्रशासन के आदेश को लेकर आक्रोशित हैं। नर्सों ने पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है, नाराजगी जताई है और नर्सों से बात की हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। कल तक जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किए जा रहे थे, आज अपने एक कमरे के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ, ये मामला पटना के पीएमसीएच का है, जहाँ पे पीएमसीएच प्रशासन ने आदेश दिया है कि जो नर्सेस हैं उन्हें 15 दिन के अंदर जो छात्रावास है जो रहते हैं वो उसे खाली करना है। और ये ज़रा नोटिस देखिए, ये नोटिस जो है यहाँ पे चिपका दी गई है और यहाँ पे उनको कहा गया कि 15 दिन की मोहलत दी गई है। और सबसे बड़ी समस्या इन कोरोना वॉरियर्स के बीच में ये है कि इन परिस्थितियों में इन्हें अभी कहीं पे मिल नहीं रहा है कि जहाँ पे वो अपना व्यवस्था कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने मोहलत मांग रखी है कि कहीं पे और व्यवस्था किया जाए। हम जानते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी हो रही है। हम लोगों को परेशानी हो कि बाहर में डेरा नहीं मिल रहा है और बाहर में रहने मेडिकल इमरजेंसी में ड्यूटी, बाहर से आ जाके ड्यूटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बार बार बुलाया जाता है। बीच बीच में कभी भी कोई सामान घट गया या डॉक्टर को कोई सामान का कमी हो गया, इमरजेंसी में ड्यूटी करने से सामान नहीं मिलती है। हम लोग का जो भी ये सुपरिटेंडेंट है कहीं व्यवस्था करके दें। कैंपस के अंदर सबसे बड़ी बात है ये अधीक्षक तो मिलते ही नहीं है हम लोग से। बड़ी बात ये है कि ये इनका कहना है कि
पीएमसीएच बेहतर हो, एक अच्छी बिल्डिंग बने, ये सब लोग चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। लेकिन कोरोना जैसे हालात में जहाँ पे बरसात शुरू हो रही हो, वैसे में ये आदेश जो है किसी कहर की तरह इन पे बरपा है। ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें एक कमरा मुहैया कराई जाए ताकि इनकी जो नौकरी है वो अच्छे से चल सके और सुविधाएं मुहैया हो पाए। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट।